आप सभी का स्वागत है। अपने अपने वीडियोस ऑन करेंगे। जी, हम शांति पूरी चैतन्य रूप में बैठेंगे अपने आप की होश में। सबसे इम्पोर्टेंट, हर वक्त, हर पल। तो बाबा हमको यही कहते हैं कि हर वक्त यही याद रहे, और सबसे उसके लिए सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ क्या करना है? अमृत वेले। अमृत वेला कब होता है? जब हम उसको याद करते हैं, वही अमृत वेला है। परंतु जब बिल्कुल शांति होती है, वाइब्रेशन अच्छी होती है, तो उस टाइम ही हमारी याद भी स्ट्रांग होती है, हमारे को पावर मिलती है। तो उसको अमृत वेला बोलते हैं। हम तो 4 बजे कहते हैं, परंतु यहाँ तो 2 बजे के बाद ही शुरू हो जाता है। 2 बजे के बाद जब भी उठ सको बेस्ट, मैक्सिमम 4। ठीक है, तो जितनी जल्दी हम उठ पाएँ वही बढ़िया है। आवाज़ ठीक है? आवाज़ ठीक आ रही? तो इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वेला उठ मेडिटेशन में बैठो। मेडिटेशन क्या है, ये भी बहुत अंडरस्टैंडिंग की बात है। मेडिटेशन तो क्या विचार करना है? मैं आत्मा हूँ, बस। अब आत्मा हूँ, क्या मतलब आत्मा हूँ? आज तक तो ये पता ही नहीं था। मैं तो यही हूँ जो देखता हूँ। तो बाबा ने ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ठीक है, और साथ में आत्मा का बागवान कौन है, पालने वाला कौन है? खवैया। खवैया जानते हैं खवैया क्या होता है? जो किश्ती चलाता है उसको खवैया बोलते हैं। ये जीवन की किश्ती है, जीवन रूपी किश्ती को चलाने वाला खवैया है, और मैं उसकी संतान हूँ। ठीक है, हमारा बागवान भी है, सुंदर बगीचा भी लगाता है, और हमारा बेड़ा भी पार लगाता है। बेड़ा कौन सा पार लगाना है? वो शांति धाम और सुख धाम है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का बरसा देता है। ठीक है, तो इसलिए ये सब के लिए क्या करना है? मेडिटेशन के लिए मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। उन्हें मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना। देने वाले बनना है, लेने वाले नहीं। मालिक बन, हम इसके मालिक हैं, इन खजानों के। ज्ञान रत्नों का खजाना है हमारे पास, तो उसका हमने क्या करना है? सिमरन करना है ज्ञान रत्नों का। नंबर 1 मैं आत्मा हूँ। नंबर 2 मेरा पिता वो बागवान भी है, खवैया भी है, मैं उनकी संतान हूँ, तो मैं मालिक हूँ। तो जो उसके पास है मेरा है। ठीक है, और कौन से ज्ञान रत्न बाबा ने दिए हैं उनका सिमरन करना, उनका सिमरन करो, उनको याद करो। उसके लिए फार्मूला क्या है? देह सहित देह के संबंधों को भूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ध्यान सारा इधर ही रहता है, या देह में आता है या देह के संबंधों में जाता है। ठीक है ना? तो फिर बाबा पूछते हैं आज कि एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है। वो कौन सी बात है? एक बात जिसका सबसे ज़्यादा महत्व है, वो है दान की।
दान, दान देना, दान लेना। ठीक है। तुम बच्चों को रहमदिल बन, सबके ऊपर तरस खाना है, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दान उसका ही दे सकते हैं जो मेरे पास है। पहले बताया मालकवान ज्ञान रत्नों का सिमरन करो, फिर बताया दान करो। सिमरन करने से और इकट्ठे होंगे ज्ञान रत्न, और फिर उनका दान करना। ठीक है। रहमदिल बन के सब ऊपर तरस खाना है। तरस वही खा सकता है ना जो आप उससे बाहर हो। तो मेरी तरस जो हालत है तो मैं तरस क्या करूँगा। पहले अपने भंडारे भरपूर करने हैं, फिर दान करना है। ठीक है। इसलिए कहा है कि अमृत वेले उठ के मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करनी है। क्या मेडिटेशन करनी है? मैं आत्मा हूँ और बाबा हमारा भगवान भी है, कवैया भी है। ठीक है। हम उसकी संतान हैं और हम बालक से मालिक हैं। फिर मालिक बन के फिर ज्ञान रत्नों का सिमरन करना है, फिर उनका दान करना है। सिमरन करने से बढ़ेंगे, खजाना बढ़ेगा, फिर दान करना है। ठीक है। तो दानियों की बहुत महिमा होती है, जो दान करते हैं उनकी बहुत महिमा होती है। ठीक है। अखबार में भी उनका नाम निकलता है। तो तुम्हें भी सबको दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सिखलाना है। मेडिटेशन कैसे सीखेंगे? उनसे कोई ना कोई बात छेड़ेंगे, है ना, कि तुम भगवान के कोई पूजा पाठ करते हैं? कहते करते हैं, है ना। फिर पूछते हैं आपका भगवान कौन है, फिर वो बताएंगे, उसके हिसाब से ऐसे कोई ना कोई बात छेड़नी है अब, है ना। सबसे पापा कहता है इम्पोर्टेंट क्या है कि आप भगवान को जानते हैं तो आपका रिश्ता क्या है भगवान से। नहीं। और क्या क्या हम कैसे हम कॉन्टेक्टिंग कैसे कर सकते हैं वो बताओ। हाँ जी अशोक जी बताओ, हम कैसे बात शुरू कर सकते हैं? जैसे एमबीए में कॉन्टेक्टिंग करते हैं, क्या बात करते हैं, ऐसे ही ये ज्ञान देने के लिए क्या कैसे हम बात शुरू कर सकते हैं? ओम शांति। आपने ठीक कहा सर कि हम पहले तो हम उनसे परिचय करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपके भगवान कौन है, आपका उनसे रिलेशन क्या है और किस प्रकार से करते हैं। फिर हम अपनी बात ही बता सकते हैं, हम तो ऐसे करते हैं, हम इस तरह से अपने पिता वो भगवान को अपनी पिता समझते हैं, वो किस प्रकार से हमें ज्ञान देते हैं। तो ये सारी चीजें बताएंगे तो कॉन्टेक्टिंग होगा, थोड़ा सा डिस्कशन होगा, तो फिर वो इन सब बातों पर आएंगे। अशोक जी आप बताओ, अशोक नंबर 2। ओम शांति से। अच्छा। दुबे जी ने भी सही कहा, यही यही चीज शुरुआत तो यही होगी कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आप कौन है, आप किसकी पूजा करते हैं, आप पूजा क्यों करते हैं, उससे क्या मिलता है, और ये पूजा कहाँ से शुरू की आपने, किससे सीखा है, मतलब उसके बारे में जानना शुरू करेंगे तो कॉन्टेक्टिंग होगा, उसकी मान्यता भी पता चलेगी कि वो क्या कैसे उसके अंदर वो मान्यता आई है, कैसे वो उसके अंदर ये भावना पैदा होगी कि वो किसको पूज रहा है, किसको मान रहा है। फिर उससे धीरे धीरे डिस्कस करके फिर हम अपने पे आएंगे कि भाई हम ऐसा सोचते हैं, हम भी ऐसा करते थे पहले, लेकिन फिर बाद में हमें जब मालूम पड़ा तो फिर हमने ऐसा करना शुरू किया। तो इस तरीके से शुरुआत। रुचि जी आप कुछ ऐड करो। सर उनसे पूछेंगे आपके परम पिता कौन है? हम्म, परमात्मा। तो फिर वो जब बताएंगे, कोई माता बताते हैं, कोई गणेश जी बताते हैं, कोई श्री कृष्ण बताते हैं, फिर उनको ज्ञान देना है। जैसे फिर उनको क्या बोलेंगे? वो कहते हैं ये हमारे हैं, फिर क्या बोलेंगे? हाँ, तो जैसे मैं हूँ, कई बार जब टॉपिक थोड़ा सा डीप में चलता है तो मैं उनको बताती हूँ कि अगर जो कहते हैं कि किसी की डेथ हुई तो आत्मा निकल कर चली गई, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि जीते जी वो आत्मा कहाँ थी, तो उनके पास जवाब नहीं होता। तो फिर मैं बताती हूँ कि भागवत गीता की बात करती हूँ, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा बिलीव उसमें करते हैं
तो भागवत गीता में कहती हूँ कि श्री कृष्ण जी ने कहा था कि कहते हैं मैं अमर अजर अविनाशी, मैं आत्मा हूँ जो कभी मरती नहीं है। तो मैंने बोला कि अगर हम आत्मा के नाम से, कई मैंने देखा था कि किसी को मैंने कोर्स कराया तो वो आत्मा के नाम से डर गए, तो दूसरी बार फिर उन्होंने कोर्स किया, कह रहे इसमें तो आत्मा आत्मा करते हैं तो डर लगता है। उनको ये नहीं पता कि हम खुद ही आत्मा है, उनको पता ही नहीं है। तो फिर ऐसे करके समझाती हूँ कि अगर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं अमर अजर अविनाशी हूँ, तो उनका तो देह था, उन्होंने देह लिया था, उन्होंने जन्म लिया था। परमात्मा तो वो है जिसके, जो देह से बिल्कुल अलग है, निराकार है। फिर मैं उनको समझाती हूँ कि अगर मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मान लीजिए मैं अमर आत्मा हूँ, अमर अजर अविनाशी हूँ, मेरा अंत नहीं हो सकता, मैं बूढ़ी नहीं हो सकती, तो सोचिए कि मेरे पिता कैसे होंगे। ये तो आप जानते हैं कि हम सब कहते हैं हमने चोला ले रखा है। जब मैं ये बात करती हूँ कि एक आत्मा का पिता कौन होगा, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट होगा, तो फिर उनको वो चीज समझ आती है। और कोई बताना चाहेंगे? कोई ऐड करना चाहेंगे कुछ, जो रुचि जी ने बताया? हाँ जी, हाँ जी, पंकज जी बोलिए। ओम शांति सर। सर देखिए, जो सभी रूहानी आत्माएं कह रही हैं, आत्मा बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इस पे जल्दी किसी का तुरंत बिलीव नहीं आता। अभी हमारा नहीं आता, हम ही आत्मा में नहीं रह पाते हैं, तो नए आदमी आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानता, वो तुरंत भड़क जाएगा। तो हम उससे इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसकी दिनचर्या पूछेंगे, आप क्या करते हैं, जस्ट थोड़ा 5 चाय के लिए टाइम निकाल कर। ये विदाउट कप ऑफ टी चलते हम बात नहीं कर सकते किसी से इस टॉपिक के ऊपर। तो उसकी दिनचर्या पूछेंगे, सुबह क्या करते हैं, फिर पूछेंगे आप अपने स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए क्या करते हैं। तो कहेंगे हम ये करते हैं, वो करते हैं, पूजा करते हैं, क्या आपको शांति मिलती है उससे, क्या आप कंसंट्रेशन बनती है उससे। तो ऑफ कोर्स रेयर ही हुआ जिसकी कंसंट्रेशन बनती हो, आर्टिफिशियल जो मरी। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के लिए कुछ करना, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, तो मैं एक सेशन में, मैं एक संगत में हूँ, रूहानी आत्माएं उसमें हैं, तो हम लोग सुबह 1 घंटा बैठते हैं। तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, तो हम लोग उसमें बैठ के बात कर सकते हैं। तो यू विल रियलाइज सम डिफरेंस इन योर लाइफ, इतना, दैट्स ऑल। आत्मा वगैरह अच्छा, करेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो क्या जाएगा रिजल्ट सर। आते हैं आपके? क्या रिजल्ट हैं फिर? रिजल्ट तो अभी तो सर मैं अपने ऊपर ही इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, अभी नहीं लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। मैं अगर बात करनी है, ऐसे अभी कर नहीं रहा हूँ मैं सर, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। पहले मैं सुधर जाऊँ। हम्म, अब तो सुधरे नहीं अभी? अभी नहीं सर, उतना नहीं सुधर पाया, सुधर रहा हूँ। कौन सुधारेगा आपको? अब मैं ही सुधारूँ, खुद को सुधारूंगा, काफी वर्क कर रहा हूँ सर अपने आप पे। गुड गुड, बढ़िया, सही है। और कोई बताना चाहेंगे? कोई एक्स्ट्रा कोई बताना चाहते तो यू आर वेलकम। हाँ जी, एनीबॉडी कोई ऐड करना चाहते हैं, हाथ खड़ा कर दो। या ठीक है, यही है, हम यही इसी तरह बात शुरू करनी है और आत्मा पर ही लेकर आना है, मेन तो यही है। हर एक का अपना अपना है। तो बाबा तो यही कहते हैं, कोई उनसे पूछो कि परमात्मा को, आत्मा तो बाद में है, पहले परमात्मा के बारे में पूछो कि आप परमात्मा को मानते हैं? कहते हैं, हम मानते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे मतलब परमात्मा क्या है, आपका रिलेशन क्या है ना। नहीं तो रिलेशन तो पहले होता ही नहीं, परमात्मा परमात्मा है, हमारा रिलेशन क्या होना है। ये तो किसी को पता भी नहीं होता कि हमारा रिलेशन भी होता है परमात्मा के साथ कोई, है ना। तो कहते हैं तू मेरा पिता तू मेरा माता, परंतु ऊपर ऊपर से ही है ना, ठीक है। इसलिए दानी बनना हमने, ठीक है। मेडिटेशन उनको सिखलाना है, ठीक है। तो गीत आया था, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया, है ना। ये गाना है ना, मुझको सहारा देने वाले। तो बाबा कोई ना किसी पॉइंट पर पकड़ लेते हैं, कहते सहारा सहारा किसको दिया जाता है सहारा लेने वाला कौन है ना, ठीक है। ये उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं ना, ठीक है। उनको पार करने के लिए सहारा देते हैं, क्योंकि खवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं कि खवैया जो बेड़ी चलाता है उसको खवैया बोलते हैं, वो पार लगाता है ना। तो फिर ये ऐसे खवैया का काम है डूबने वाले को बचाना, ठीक है। तो इसलिए फिर कहते हैं कि बच्चे जानते हैं कि भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है नहीं, मेरे कौन समझता है कि बेड़ा बेड़ा डूबा हुआ है ना। बेड़े को ही नहीं समझते, ना ना किश्ती को समझते हैं, बेड़ा डूबा हुआ है, उनका कहते हैं बचाओ बचाओ, परंतु ये नहीं पता कि बेड़ा डूबा हुआ है,
ठीक है। हर बात भारतवासियों के लिए ही है और कोई खंड के लिए नहीं है, नहीं कहेंगे जो कुछ है, क्योंकि भारत से सब कुछ शुरू हुआ, भारत से एंड होना है, भारत से दोबारा शुरू होना है। यह भी तुम समझते हो। सत्यानारायण की कथा अथवा अमरनाथ की कथा भी यहाँ होती है। हमारे को नहीं पता था सत्यानारायण की कथा क्या होती है, तो हम तो ये जो पूजा पाठ है ऐसा कोई करते ही नहीं थे ना, शुरू से ही। हमारे को तो शुरू से ही पूजा पाठ का पता नहीं था। वो पाठ करना, किसी को माथा नहीं टेकना, है ना, इसको कुछ नहीं, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब के आगे टेकना, तो उसको ही। वो शुरू ही जहाँ से होता है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त, मतलब परमात्मा से ही शुरू होता है। दूसरी बात को कहानियाँ है ही नहीं उसमें, नहीं तो बाकी सब में कहानियाँ हैं, है ना, उसमें कोई कहानी नहीं। जहाँ से शुरू करते हैं एक ओंकार सतनाम, इसमें सब कुछ आ जाता है। एक ओंकार सतनाम नहीं, इसको हम कहते हैं अजर अमर अविनाशी है। सतनाम मीन्स सत है, सत मीन्स सदा रहने वाला है, ना आता है ना जाता है, ठीक है ना। इसलिए अमरनाथ की कथा क्या है हमें ये भी नहीं पता। पता है किसी को अमरनाथ की कथा? किसको पता है तो बताओ, किसने पांडे जी सुनी बता हो? रहे हैं, पांडे जी। हाँ हाँ जी, अनंत पांडे जी जी। बताओ। पांडे जी को तो सब पता है, ये तो करते हुए कथा ना सुनाते हैं। नहीं नहीं, मुझे अमरनाथ की कथा, ओम शांति, मुझे अमरनाथ की कथा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं? नहीं नहीं, अच्छा, नहीं जानकारी। आपको नहीं तो और किसको होगी? यहाँ और किसी को है अमरनाथ की कथा की पता है किसी को? नहीं। हाँ, ये मशहूर तो बहुत है अमरनाथ, अमरनाथ। अमरनाथ की कथा वही जिसमें उन्होंने कबूतर को स्टोरी सुनाई थी, वही वाली कथा की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, कि तो कहते हैं कि मतलब हाँ, उसमें बताया कि शिव जी ने शिव, पार्वती को पार्वती हाँ, तो को। पार्वती तो सो गई थी, मगर वो दो कबूतर से जिन्होंने वो कथा सुनी थी, ऐसा मान्यता है कि आज भी वो दो कबूतर वहां पर हैं। हम्म, फिर क्या ये नहीं पता क्या कथा क्या है? मतलब कि उन्होंने कुछ ज्ञान दिया था, मुझको इतना याद नहीं आ रहा, तो अच्छा, पार्वती जी सो गई थी। हाँ, अमर कथा थी वो, यस, अमर कथा थी। तो वो जो कबूतर हैं वो वो अमर हैं, वो अमर हो गए, कहते हैं कि वो, हाँ। पार्वती नहीं हुई, पार्वती सो गई थी। पार्वती सो गई, पर वो अमर नहीं ना हो सकी फिर, हैं? मतलब अमरनाथ की कथा से अमर हो जाते हैं, यही है ना। तो ये अमरनाथ की कथा है जिससे हम अमर होना तो नहीं, अमर हैं, ये पक्का हो जाता है। नहीं तो पहले नहीं ये था कि हम अमर हैं, हम अजर अमर अविनाशी हैं, है ना। पाठ देखो करते थे, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त। अकाल मूर्त का मतलब ये है कि जिसकी मौत नहीं होती, है ना, पर समझते नहीं थे। अकाल मूर्त भगवान को ही समझते, अपने आप को नहीं। अजूनी, अजूनी भी वही है। सैभंग, सैभंग होता है, पता है किसी को सैभंग? हाँ, रविंद्र पता है सैभंग क्या होता है? हाँ, बताओ, आप भी पाठ करते होंगे रोज। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਪਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ हाँ ਮਤਲਬ। ਮੈਂ हाँ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਸਮਝੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੁਣੀਦੇ ਸੀਗੇ। हाँ, की अंदर सैभंग क्या होता है? मेरे को शुरू से ही है, कोई भी चीज़ पढ़नी है उसके अर्थ जरूर आनी चाहिए। ये अर्थ ही नहीं आते पढ़ना क्या है? स्वयं होता है स्वयं, स्वयं भू, भू होता है स्वयं, मैंने स्वयं, मैं खुद, है ना। भू होता है पैदा होना, कि उसको पैदा करने वाला कोई नहीं, वो अपने आप से ही पैदा होता है, उसको पैदा करने, बाकी सबको, बाकी सब किसी न किसी की रचना है, वो किसी की रचना नहीं है, वो रचता है सबका, रचना नहीं है। इसको स्वयं बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पहले, सबसे पहले ये जहाँ से शुरू होता है गुरु ग्रंथ साहब, है ना। फिर उसके बाद होता है कि लोग क्या करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए, तो है क्या, है ना, वो भी बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, ये हो गया ना। सच मीन्स अमर, आद सच, जुगाद जुगा से आज से सच, है भी सच इस टाइम भी, और नानक होसी भी सच, रहेगा भी सच, ठीक है ना। अजर अमर अविनाशी हो गया ना। फिर बाद में आता है सोचे सोचना हो जो सोची लखवार, चुप्पे चुप ना हो जे लाए रहा लतार, भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहले जो
बाकी धर्मों में होता था कि परमात्मा को पाने के लिए क्या तरीके, तीन तरीके मशहूर थे। एक है पवित्र रहने का, तो पंडित इतने पवित्र रहते थे, कोई परेशानी भी पड़ जाए ना किसी की, जो पंडित नहीं है, तो दोबारा स्नान करेंगे। रास्ता काट गया, कोई परेशान पड़ गया तो बहुत बुरा शगन हो गया, वो अपवित्र हो गए, दोबारा स्नान करना पड़ेगा। नहीं तो नहीं तो ये सोच के समझ के सोचने से सोच नहीं होती, ये वो सोच नहीं, सोच है। सोच मीन्स पवित्रता। सोचे सोच न हुई, भुख्या भुख न उतरी। नहीं, ये सोची लाख बार स्नान कर लो फिर भी पवित्र नहीं होना। अगर मन का पवित्र नहीं तो शरीर को पवित्र करने से नहीं कुछ होना। सबसे ज़्यादा तो मन की पवित्रता है ना। फिर होता था व्रत रखते थे, भूखे रहते थे, वो भी उन्होंने कहा भुख्या भुख ना उतरे। भूखे रहने से भूख उतरती नहीं और बढ़ती है। ये बनना पुड़ियाँ बाहर, अगर सारी पुड़ियाँ सारी सभी इकट्ठा कर लो फिर भी भूख उतरती नहीं, उस भूख की बात करी है। लालच, लोग लालच नहीं। तो ऐसे शुरू होता है गुरु ग्रंथ साहब। सो हमारे में ये कथा वगैरह कोई है ही नहीं थी, कुछ भी शुरू ही परमात्मा से किया, और वहाँ ही बिल्कुल प्योर नॉलेज। ठीक है, तो उसका कितना हम समझते हैं और कितना अप्लाई करते हैं वो बात की बात है। ठीक है, तो वहाँ ड्रामे की, फिर उसके में भी ड्रामे की बहुत बात है। उसके बाद आती है कि सब को ड्रामा है, हुक्म ही हुक्म चलाएगा, उसको ड्रामा को हुक्म भी बोलते हैं। जो हो रहा है हुक्म में हो रहा है वही ड्रामा है ना। तो ये है, तो इसलिए भारतीयवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है। ठीक है, हर बात भारतवासियों के लिए है, और कोई खंड के लिए नहीं है, क्योंकि कोई खंड है ही नहीं था। ये भी नहीं हमें पता था कि संसार की जो जो हैगा सारी दुनिया की हिस्ट्री क्या है, ये भी नहीं पता था। तो जहाँ आकर वो भी पता चला कहाँ से ये शुरू हुई, कैसे चक्कर चला, कैसे चार युग हुए, है ना। नहीं तो कहते ना स्वर्ग कितने कहाँ होता है, ऊपर होता है, पताल कहाँ नीचे होता है, यही सुनते थे। ठीक है, तो ऐसे ये और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे। यह भी तुम समझते हो सत्यानारायण की कथा अथवा अमरनाथ की कथा, उसको अमरनाथ की कथा बोलते हैं, उसके सत्यानारायण हाँ की कथा भी जहाँ होती है। तुम जब के सुबह को मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो, ये है बड़ी बात। कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो किसको याद करते हो। मेडिटेशन का मतलब क्या है, जब मेडिटेशन का तो मतलब ही नहीं समझते, जो है क्या है ना। भक्ति मार्ग में तो कोई किसको याद करते हैं, तो पूजा पाठ जिसकी करते हैं उसको याद करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, है ना, उसको चढ़ाते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं। ठीक है, तो कोई किसकी याद करते हैं, उन सब की साधना है अयथार्थ। ये बोला बाबा ने कि वो जो साधना है वो ठीक नहीं है। अयथार्थ मीन्स सही नहीं है। तो सही क्या है, वो अयथार्थ है। सिखलाने वाला खवैया व बागवान तो कोई है नहीं, तो साधना कैसे सही हो सकती है। कुछ खाने वाला ही नहीं, अपने आप जो किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, उसको ही समझता है। कोई हनुमान को भगवान कहता है, मेरा तो भगवान तो वही है। कोई काली को समझता है, कोई किसको समझता है ना। गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो, बहुत प्रयत्न करते हैं याद में रहने के लिए। ठीक है, तो योग साधना कहा जाता है, वह तो मनुष्य को कराते हैं। बाबा कहता है जो भी वो हैं सभी मनुष्य ही मनुष्य को कराते हैं। ठीक है ना, परंतु यहाँ बाबा ने बताया है कि अभी तुम जानते हो इस बगीचे का माली अथवा मालिक है परमपिता परमात्मा। ये बड़ी बात है। ठीक है ना, कांटों के जंगल का मालिक है रावण। ये कांटों मीन्स दुख है ना। तो माया रावण कांटों का जंगल बनाती है। रावण क्या है ये भी नहीं पता था, माया ही रावण है। माया क्या है ये भी नहीं पता, है ना। तो अब आगे पता चला। नहीं तो माया तो पैसे को ही समझते थे, तो माया को हम हाथ ही नहीं लगाते। कई ऐसे साधु होते थे कहते हैं हम माया को हाथ नहीं लगा, गाड़ी में जाना है कोई टिकट ले दे तो ठीक है, नहीं तो माया को हाथ नहीं लगाना। टिकट माया नहीं है, बहुत पैसे की आई है ना। वो तो ऐसे ऐसे
जो मन में आया वो कर लिया ना। इसलिए माया रावण कांटों का जंगल बनाती है। यह तुम्हारी बातें भी कोई कोई जानते हैं, भूल जाते हैं। माया बुला देती है, ठीक है। बुलाता कौन है? माया, ठीक है। तो मेडिटेशन मैंने भी माया बड़ा विघ्न डालती है। मेडिटेशन कैसे करो यह भी बाप सिखलाते हैं। तुम तो कर्मयोगी हो, ये बात समझेंगे। ये बात पापा ने बताया कि हम कर्मयोगी हैं। कर्मयोगी क्या है? अब ये बताओ, कर्मयोगी क्या है? कौन बताएगा कर्मयोगी? हाँ जी, शोक जी बताओ, कर्मयोगी क्या है? ओम हाँ, शांति। कर दो। हाँ बताओ। हाँ जी, बताइए बताइए, शोक जी बताओ। कर्मयोगी जो इसमें बताया कि योग योग में रहना ही कर्म है। क्या मतलब? मतलब बाबा को याद करना, मेडिटेशन करना ही कर्म है। नहीं, कर्मयोग किसको बोलते हैं? योग में रहना तो कर्मयोग हो गया। कर्म हाँ जी, करते हुए मतलब जो याद करना, क्या याद करना? बाबा मतलब बाबा को याद रखना। कैसे कैसे? मतलब हम कर कैसे मतलब करते कैसे जा रहे हो म- आप? मैं आत्मा कोर्ट में हूँ, कैसे जा जो रहे थे? जो करा रहा है वो बाबा करा रहा है। और आत्मा आप कोर्ट में कैसे याद रखते हैं वो बताओ। कोर्ट में हम्म, तो जैसे ये है कि मैं आत्मा हूँ, और जो कर्म मैं कर रही हूँ वो करा रहा है, जो बाबा करा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। आपको ये याद रहता है? ज्यादा समय तो नहीं याद रहता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि याद रहे। कभी कभी वो अपने सबके साथ ऐसे ही है। भूल जाते हैं, पानी पीते ही भूल जाते भूल हैं। पानी पीना भी भूल कर्म ही है। भूल जा भूलते हाँ? तो हैं ये। सांस लेना भी कर्म ही है? जी। वो भी भूल जाते हैं, है ना। विचार लेना वो भी कर्म ही है, वो भी भूल जाते हैं, है ना। तो यही है कर्मयोगी बनना, यही है कि हर पल जो भी कुछ ना कुछ तो करते ही हम, सोचते तो है ही ना, कोई विचार तो चलता ही है। हर पल याद है, ये सोचना भी कर्म है। ये भी बाबा ही करा रहा है और मैं कर रहा हूँ, है ना। गुलाबी बाबा ही रहा है क्या? हाँ, वही पहले सोचना, पे बोलना, पे करना, ये वही मन वचन कर्म, यही है ना। जी। 3 तरीके कर्म के, है ना। तो ये कर्म योग है कि हर वक्त याद में रहकर करना, हर हर काम, हर पल याद। ये कर्म योग है। ये कर्मयोगी बन जाए तो बहुत मतलब हमारी तरक्की हो सकती है। जैसे ये भाग्यश्री जी हैं, रुचि जी हैं, और कौन कौन है कर्मयोगी? ये दो तो हैं हमारे सामने एग्जाम्पल। गीता अनुराग जी जी भी भी हैं। बैठ हैं, बीना जी भी हैं, और कौन? और कौन? गीता जी। गीता जी हैं, हाँ। अपने पांडे जी हैं, है ना। और कौन कौन? अशोक जी आप? अनुराग जी हैं। अनुराग जी तो हैं ही, वो तो सबसे आगे लीडर हैं, नहीं? ठीक है ना। चलो, हम भी इनको फॉलो करेंगे, कर रहे हैं, नहीं? ठीक है। तो कर्मयोगी, ठीक है। तो ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, तुम तो कर्मयोगी हो। दिन में तो कर्म करना ही है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। दिन में कभी भी मेडिटेशन नहीं होती है। ये बाबा बताते हैं कि दिन में मेडिटेशन नहीं होती, कर्मयोगी बन सकते हम, ठीक है। दिन में तो खाना पीना, खेलना कूदना, धंधा दौरी करना होता है। इसको योग में लाना है, ये है बड़ी चीज़, है ना। उसमें याद थोड़े ही रह सकती है। कहते तो बहुत हैं कि हम सारा दिन याद में रहते हैं, परंतु है तो बड़ा मुश्किल। देखो, बाबा ने भी कहा है तो बड़ा मुश्किल, है ना, हर वक्त याद में रहना। बाबा अनुभव बतलाते हैं, अमृत वेले का समय सतोगुणी होता है, उस समय याद करना सहज है।
ये बात नोट करने वाली है कि दिन को याद करना, बाबा कहता है बहुत मुश्किल है। बाबा भी देखो कहता है बहुत मुश्किल है ना। इसलिए बाबा ने देख लिख कर डायरियाँ भर दी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये मेडिटेशन है ना। तो अमृत वेले सहज है। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है। दिन में तो लफड़े रहते हैं। हाँ, कर्म करते समय याद सताई रह सकती तो है बहुत अच्छा, परंतु बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ बाबा की याद में रह तुमसे बात करूँ। देखो बाबा कहता मैं कोशिश करता हूँ ये बात करते याद में रहकर तुमसे बात करूँ। नहीं, अंदर यह नशा रहता है, मैं स्वयं बाप प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों से बात करता हूँ। ठीक है, ये नशा रहना चाहिए अंदर। ये नशा रहता है कि मैं स्वयं बाप प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों से बात करता हूँ। मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का बाप हूँ, ऐसा समझने से नशा चढ़ता है। बाकी मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा बाप को याद कर बात करूँ, ये वह याद बड़ा मुश्किल रहती है देखो बाबा ने भी क्या बताया है? कि ऐसा समझने से नशा रहता है। बाकी मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा बाप को याद कर बात करूँ, वह याद बड़ा मुश्किल रहती है। देखो बाबा ने बताया हुआ है। तो इसलिए हमने इस पर ध्यान देना है कि कोई भी बात करनी है, कुछ भी काम करना है ना, याद करना है, बात करनी है, कुछ भी करना है, तो फिर कैसे करनी है कि याद में रहकर। तो कहते बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो बाप सिखलाते भी हैं, यह तो जानते हैं हम बागवान हैं, भगवान तो जरूर बगीचा ही बनाएंगे। ठीक है, यह तो जानते हैं हम बागवान हैं, बागवान तो जरूर बगीचा ही बनाएंगे, कांटों को थोड़े ही बनाएंगे, माली कांटों का बीज थोड़े ही लगाएंगे। तो माली हमेशा एक ही होता है, भगवान होते हैं, माली भगवान है। ठीक है, माली हमेशा बागवान होते हैं, फूल लगाते हैं। तो बाबा भी फूल लगाते हैं, फॉरेस्ट बनाने वाली है माया। तो दो तरह का बाग लग रहा है, एक कांटों का, एक फूलों का। ठीक है, तो उधर माया है, इधर हमारा पिता है। ठीक है, यह तो ज्ञान मिला है, बाबा बागवान है, खवैया है, रहमदिल भी है, बीज रूप भी है। चार चीज़ें नोट कर लो, बागवान है, फूलों का बाग लगाने वाला, खवैया है, किश्ती को पार करने वाला, रहमदिल भी है, और बीज रूप भी है। बीज रूप क्या है? बीज रूप का क्या मतलब है जी, कौन बताएगा? बीज रूप, हाँ जी रुचि जी, आप ही बताओ जी, तो बीज रूप कैसे है? तो बीज रूप एक तो पॉइंट ऑफ लाइट, और बीज वो जिससे कि पूरा झाड़ निकल कर आया है, मतलब कि बीज से पूरा पेड़ निकलता है, एक बीज हम बोते हैं, वो चीज वो बाबा है, वो बीज रूप। और हम उसके टालियां जो निकल रही हैं, हम तो जड़े हैं, जड़े फिर तने में बदलती हैं, और बाकी जो धर्म के लोग हैं वो टालियां हैं। बीज रूप कैसे कैसे पेड़ बना, वो एक्सप्लेन कर दो थोड़ा। सर बीज रूप का तो कुछ आदि और अंत है ही नहीं, वो कब आया उसका कुछ पता नहीं है कि हम नहीं, ये डेट बता पेड़ सकें कि वो बताया है ना, बताओ एक जंगल, वो बगीचा लगाना है, हाँ। फिर बीज रूप कैसे है, कैसे बगीचा बाबा बनेगा? बीज रूप में थे, फिर वो उन्होंने जैसे कि पेड़ लगाने के लिए ब्रह्मा तन का सहारा लिया, फिर उनके उनके उनसे वो जड़ के रूप में बैठे, उनके साथ हम बच्चे, फिर आगे जाके और भी जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि हम लोग जड़े हैं, हम ब्राह्मण बच्चे जड़े हैं जो इस पेड़ को बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं।
उसके बाद हम देवता रूप में तने के रूप में आते हैं जो बहुत स्ट्रांग रहता है। उसके बाद टाल टालियाँ निकलती हैं, अलग अलग पत्ते, वो पत्ते आत्माएं हैं और वो टाल टालियाँ अलग धर्म के लोग हैं। इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, तो ऐसे पूरा पेड़ कहलाता है। उसके भी गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन स्टेजेस होती हैं। मान लीजिए कोई तना वो भी आ रहा है, टाल टालियाँ आ रही है, तो पहले उसकी सतोगुणी स्टेज है, फिर रजोगुणी है, फिर तमोगुणी है। इस तरह से वो पेड़ डिस्क्राइब किया हुआ है। पंकज जी समझ आई आपको? बताओ क्या समझ आई आपको? बात है, बाबा जो है बीज रूप हैं, उनसे ही सब कुछ, दुनिया जो फैली हुई उनसे ही है, उनसे ज्ञान मिल रहा है, उनसे पूरा कैसे बाग बना। कैसे बताओ ना, कैसे कैसे बीज रूप कैसे है? बीज रूप जैसे मैडम ने बताया है कि उसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, कब शुरुआत है, मूल वही है। तो हम्म, उससे ही सारी दुनिया फैली हुई है, उससे ही हमें ज्ञान मिल रहा है। कैसे फैली बीज से कैसे पेड़ बना वो बताओ। बीज से पेड़ सर, ये रुचि जी ने समझाया ना सारा डिटेल में, समझना है उसको ना जो रुचि जी समझाया है। बीना जी आप समझ गए? बीना बताएगी। रुचि तो ये आपकी है टीचर है, आपको तो समझाया होगा। बताओ। कि सर सर टीचर भी कोई फॉलो कर रहे हैं हम भी क्या सर के। करना? सर हम भी टीचर भी कोई फॉलो करते हैं सर। नहीं नहीं, बीज रूप कैसे वो बताओ ना, कैसे बीज से पेड़ कैसे बना वो बताओ। सर जो रुचि बीच ने में बताया। होता है सर एक पॉइंट ऑफ लाइट, बीच जो पॉइंट ऑफ लाइट है, जो बाबा हमारे वो पॉइंट ऑफ लाइट है जिसको हम आत्मा समझते हैं। और बीच से ही एक पूरा पेड़ तैयार होता है। और जो हम कैसे लोग कैसे वो बताओ ना, वो कैसे रुचि ने क्या बताया? सर बीच का कोई आदि और अंत नहीं है। और ये नहीं पता है कि उसका अंत क्या है। पर ये है कि जो हम लोग हैं वो टाल टालियाँ। गीता जी आप बताओ। ये बड़ा ध्यान से समझना है, सुनने ही पता लगेगा, दोबारा पूछो, है ना? अगर हम हाँ सर, समझे जैसे अभी जी हाँ, बीज रूप मतलब यही कि जैसे ऋषि जी ने अभी एक्सप्लेन किया है कि हम टाल टालियां हैं। तो जैसे क्या नाम, हमारा जो परम पिता परमात्मा बीज रूप है वो, तो उन्हीं से जैसे पहले तो सबसे पहले नीचे आप हमने जो कल्प वृक्ष है ना सर, उसके बारे में थोड़ा सा मैं स्टडी कर रही। कल्प वृक्ष नीचे ब्राह्मण आत्माएं बैठी हैं, तो हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। फिर टाल टालियां, तो जैसे और धर्म बनते हैं। कैसे बनी बताओ ना, कैसे बनी? जैसे सर हमारा जो धर्म है, जैसे क्या नाम, सनातन देवी देवता धर्म, तो फिर उनसे क्या है और धर्म बन गए उसमें दिखाए हुए। हाँ शशि जी आप बताओ। गुड मॉर्निंग अंकल जी। गुड मॉर्निंग। परमात्मा जो हैं शिव बाबा, वो बीज हैं, और बीज से जो है हम ब्राह्मण आत्माएं उनको काफ़ी स्ट्रांगली उनसे अटैच्ड हैं, और वहाँ से जो है हम मजबूत तना के रूप में उभरते हैं, और उस तना से ये पेड़ कैसे बना ये बताओ ना, पेड़ कैसे बना? हाँ जी अनुराग जी आप बताओ। ओम शांति। ओम शांति। बीज में से निकलेगा ना झाड़, जैसे सब बता रहे हैं, बीज शिव बाबा ही हैं हमारे, और उसमें से हम झाड़ निकला हुआ पूरा। तो क्या ब्रह्मा बाबा को फिर आगे उन्होंने लिया, और ब्रह्मा बाबा को ही पहले उन्होंने सबसे पहले क्रिएट किया, एंड देन उससे फिर आगे झाड़ निकलता हुआ चला गया पूरा। वो कैसे? रुचि जी एक बार फिर एक्सप्लेन करो सभी को, एक बार ध्यान से सुनना, फिर मैं दोबारा पूछूंगा आपसे। हाँ जी। जी सर। सर सबसे पहले अब तो ध्यान से गीता सुनो, जी और बड़े ध्यान से सुनो। हाँ। हाँ, गीता जी और बीना जी को बता दें कि हम टाल टालियां नहीं हैं। टाल टालियां, हम तो ब्राह्मण हैं, तो हम टाल टालियां कैसे हो सकते हैं? टाल टालियां वो हैं जो अनेक धर्म आए, ईसाई आया, इस्लाम आया, बौद्ध आया, वो हैं टाल टालियां। हम लोग बाबा जब बीज रूप में आए, जिनका मैंने बोला कि आदि अंत नहीं है, उसके बाद उनसे उन्होंने सृष्टि को रचने के लिए ब्रह्मा तन का सहारा लिया। बाबा ने ब्रह्मा, जैसे अभी अनुराग जी भी बता रहे थे कि ब्रह्मा तन का सहारा लिया
और ब्रह्मा तन के द्वारा हम बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट किया। पहले बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया, मगर एक बेस दिया उन्होंने कि भाई मुझे तन का सहारा लेना है, वो जन्म नहीं लेते, तो उन्होंने ब्रह्मा मुख द्वारा हमको अडॉप्ट किया। हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, हम कुख वंशावली ब्राह्मण नहीं है, हम मुख वंशावली, हम कुख से पैदा नहीं हुए हैं, मुख से पैदा हुए हैं। उसके बाद जब ये चला तो हम जो है हम जड़ के रूप में बाबा के साथ में बैठते हैं। बीज है, बीज के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग क्या चीज होती है? जड़ें, जो उस पेड़ को पकड़ कर रखती हैं। हम पूर्वज आत्मा है। क्यों हमको जड़ें पूर्वज कौन कहा सी हैं? जाता है? जड़ें कौन सी हैं रुचि? जड़ें सर हम हैं, हम ब्राह्मण बच्चे जो हैं, जिन्होंने ब्रह्मा मुख द्वारा जन्म लिया, उनको ज्ञान मिला और वो जड़ें हैं। उसके बाद हम ही हैं जो देवता स्वरूप तने के रूप में आती हैं। तना भी बहुत स्ट्रांग होता है जो पूरे पेड़ को खड़ा रखता है। तने हम से फिर जहाँ टाल सब टालियां निकली। जहाँ सब जड़ें बैठी हैं। हाँ सर, यहाँ जड़ें बैठी हैं। ब्राह्मण आत्माएं जो हैं वो जड़ें हैं। जैसे बाबा कहते हैं, अब ये तो नहीं पता कि किसके 84 जन्म हुए हैं, मगर बाबा ने जिन जिन बच्चों को चुना है, ये भी नहीं पता कि किसके 84 हैं, किसके 83 हैं, किसके 82 जन्म है, ये भी नहीं पता है। मगर हम ये मान के चलते हैं कि हम जड़ें हैं। बाबा ने जो हम स्ट्रांग जो है, जिस जो पेड़ को पकड़े हुए हैं, उस बीज रूप से जड़ें निकली हैं। जड़ से फिर वो देवता, जो हम देवताओं की बातें करते हैं, फिर वो देवता तना रूप में निकलते हैं। तने से फिर आगे जाके देखें आप, टाल टालियां और पत्ते, जितने भी पत्ते हैं, आपने सुना वो होगा कहाँ से? कि पहली टाली कौन पहले, मैं कौन कौन सी टाली बता रही हूँ। निकली? जी सर, मैं बता रही हूँ। इसको ध्यान से। जी, टाल टालियां सर, जैसे इस्लाम निकला, बौद्ध निकला, ईसाई निकला, ऐसे करके निकले, और उनकी भी स्टेजेस हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि गोल्डन, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन हमारी स्टेजेस हैं। जैसे सबसे पहले गोल्डन एज थी हमारी सतयुग, देन त्रेता हमारी कॉपर है, उसके बाद हम द्वापर में आते हैं, वो हम सॉरी, त्रेता हमारी सिल्वर है, चलेंगे भी, त्रेता हमारी सिल्वर है, देन द्वापर हमारी कॉपर है, और आयरन बिल्कुल जिसको कहते हैं कि वो हमारी आयरन जो है वो कलयुग है। तो ऐसे करके जो टाल टालियां हैं, जो आपने एक सुना होगा कि एक पत्ता भी भगवान के बगैर हिल नहीं सकता। पत्ता यानी कि जैसे मनोज भाई जी बताते हैं कि पत्ता मतलब हम आत्मा है, जितने भी हम हैं वो पत्ता है। एक भी जो पत्ता आ गया, अगर वो मतलब ऊपर नहीं जा सकता। जो भी आत्मा एक बार इस धरती पर आ गई, जब तक परमात्मा इस सृष्टि पर नहीं आएंगे, आ चुके हैं, जब वो ले जाएंगे हम सबको, तभी हम परम धाम में जा पाएंगे। तो टाल टालियां वो धर्म है, उनकी भी स्टेजेस हैं। उसमें भी कई आप देखते हैं कि स्टार्टिंग में क्या थे, कई लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, कई लोग नहीं करते थे, डे बाय डे ऐसे करके। तो इस तरह से जो वृक्ष है उसके बारे में बताया गया 7 डेज कोर्स में। ये कल्प वृक्ष के बारे में ना अच्छी तरह पढ़ो। देखो, पहले एक जड़ होती है ना, ठीक है? तो एक जड़ होती है, तो जब जड़ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, फिर ऊपर कोई पत्ता निकलता है, एक एक पत्ता पहले निकलता है ना, ठीक है ना? तो जड़ें जो है ना, जड़ जो है, बीज रूप तो बाबा हो गया है ना, परमात्मा है ना। तो जो जड़ें हैं ना, जो पूर्वज आत्मा है, सबसे पहले जो आई है ना, जो दादियाँ बनी है ना, जो सबसे पहले जो थोड़े 250-300 बच्चे थे, उनमें से कई तो छोड़ ही गए, वो जड़ें हैं, है ना। फिर हम आगे, हम सब तना बने हैं, है ना? तने से आगे फिर ब्रांचें निकली, है ना। ब्राह्मण जो हैं, जो बाद में हम आए हैं, वो हम जड़ें नहीं हो सकते, हम तने हो सकते। तने जड़ें वो हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल, जो पहले पहले हैं, जो बिल्कुल सरकार बाबा के साथ थे ना, वो। ठीक है रुचि जी, ठीक है। सर मैंने जो सुना है कि हम ब्राह्मण जड़े हैं। अब हमको सर ये ये नहीं क्लियर पता। करके कौन फिर, देखिए सर, ये क्लियर करके बताओ। हाँ हमको ये नहीं पता सर कि बाबा के साथ हम भी हो सकते हैं उस समय, अभी जो हमने जन्म लिया है दूसरा। ये क्लियर जी, करके बता दो। क्योंकि मैंने जितना भाई जी से सुना है कि वो हमेशा कहते हैं हम लोग पूर्वज आत्मा हैं, हम ब्राह्मण पूर्वज हैं, और हम ही जड़ों में बैठे हैं, फिर हम तने के रूप में आते हैं देवताओं में। बाकी मैं आपको और क्लियर कर दूँ। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे को भी पूरा नहीं पता, जितना मेरे को पता है, मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि जड़ें वो हैं जो मतलब बिल्कुल पहले बहुत हाई सोर्स जो थे, है ना। हो सकता हम भी आगे वही हों, पता नहीं। वो कई जन्म में होंगे, कई नहीं होंगे, कोई कोई वही देवता रूप में होंगे, या कैसे भी होंगे, है ना। हमारे को ये पता नहीं है ना, ठीक है। तो ये है
बाबा सारा कितना देखो गूढ़ ज्ञान देते हैं हमारे को, और ये ज्ञान रत्न आगे हमने ये करने हैं, है ना। टाइम टाइम कितना हो गया? ओह, टाइम तो काफ़ी हो गया, तो मेरा ख्याल तो जहाँ ही बंद करते हैं। कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो, तो फिर हम नहीं तो आगे फिर चलेंगे। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हाथ खड़ा कर लो, हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। सबकी तसल्ली हो गई? हाँ जी, पंकज जी बोलिए। सर एक सॉन्ग में वर्ड आता है गफलत, क्या गफलत अंधेरा होता है? गफलत गफलत होता है, गफलत होता है बेपरवाही, बेपरवाह होना, परवाह नहीं करनी, अलबेला टाइप। अलविदा, हाँ, उसको गफलत बोलते हैं। टीठ हो जाना, सुनना ही नहीं, उसको गफलत बोलते हैं। गफलत मीन्स मतलब मानना नहीं, जो बाबा कहते हैं उसको मानते नहीं। कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, तो गफलत करते हैं, ठीक है ना। आलस्य है ज़्यादा, अलबेलापन, उसको गफलत बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं उसको, और बिल्कुल उसी तरीके से नहीं रहना जैसे बाबा कहते हैं, ऐसी सीरियसली नहीं लेते, उसको गफलत कहते हैं। जी और कुछ? सर जो ये अभी एक्सप्लेन किया है, डाल डालियां जड़ें वगैरह, ये क्या एक्सप्लेन बाद में करेंगे आप? थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, जो डाल डाली इस्लाम वगैरह करते हैं ना, थोड़ा हम तने हैं हो गए, जड़ें हो गई, दादियां हो गई, बीज रूप बाबा हो गए, तो तने तो डाल डाली उसके बाद ही निकले हैं ना, तो डाल डालियाँ सबसे पहले पता है कब निकले? जी सबसे पहली डाली कौन सी निकली थी? इस्लाम तो इस्लाम बुद्ध धर्म तो काफी पुराने धर्म है, तो नहीं, उनको सबसे पहली डाली कौन सी निकली थी? तो बाबा, जैसे बाबा ज्ञान हमें 1935 में हुआ है, बाबा है कोई है, तो ब्रह्मा बाबा आए, तो उसी के बाद ही सब शुरू, दादियां अपने को बोला जड़े हैं, हम तने हैं। डाली की बात करते हैं। डाली जो है ना, पहली डाली जो है वो है इस्लाम इस्लाम, इब्राहिम से शुरू हुआ। सुना था ना? अनुराग जी, आप एक बार वो कल्प वृक्ष का दिखा दीजिए हाँ, पिक्चर ना, उसमें क्लियर हो जाएगा। पहले तना ही है, तने में कोई टानी नहीं है, ऊपर जाके वो टानियां निकलती हैं। कब निकली? कब से शुरू हुई? 2500 साल के बाद। 2500 साल तक तना ही था, समझे ना। उसके बाद द्वापर से शुरू हुई, विक्रमा जीत पहले, फिर विक्रमादित्य, विक्रमी संवत, 2 संवत है ना, 2500 तक विक्रमाजीत है, उसके बाद विक्रमी संवत शुरू होता है। ये देखो, अनुराग जी ने सबको दिखा दिया आपको। ये देखो पहली टाली कौन सी है, ठीक है ना। हाँ जी, बता दो अनुराग जी। बता दो इसके बारे में। इसके बारे में बताया ना आपने, बताया तो सारा, ये नीचे से दिखाया है ब्रह्मा बाबा, हाँ, और फिर ये दादियां वगैरह दिखाए हैं सारे। ये ब्रह्मा बाबा बैठे हैं एंड विष्णु, कहाँ बैठे ब्रह्मा बाबा? ये रे ये जो दरख्त बना वहाँ। सबसे ऊपर पहले दिखाया है, सबसे ऊपर ही ब्रह्मा बाबा को ही दिखाया है, और फिर वो विष्णु बनेंगे, मतलब कृष्ण ब्रह्मा से विष्णु बनेंगे, राइट। एंड देन फिर से झाड़ शुरू हो जाएगा। तो बीज रूप तो यहीं से दिखा दिया है कि ये यहीं पे बेसिकली उल्टा झाड़ दिखाते हैं ना, उल्टा झाड़ है ये ऊपर में। एंड देन फिर वो विष्णु बनेंगे, एंड देन ये दिखाया सारा है कि ऑल आर सिटिंग, ब्रह्मा बाबा यहाँ बैठे हुए हैं और सब तपस्या कर रहे हैं। एंड देन ये आपने जो बताया तना निकलता है यहाँ से, पहले 2 युग निकल गए, ये आ गया आपका सतयुग, त्रेता, एंड देन फिर डालियां निकलनी शुरू होगी। तो ये इस्लाम धर्म और ये सब निकलना शुरू हुआ आगे आगे तक। ठीक है सर जड़ों में हम ही बैठे हैं, क्योंकि हम किसी दादियों से तो निकले नहीं है, है ना। तो हम जड़ों में ही बैठे हैं। बाबा यहाँ पे सिर्फ दादियों और जड़ों भाई में जी को बैठे हैं, दिखा रहे जड़े हैं। थोड़ो हम जड़ों में बैठे हैं, जड़े थोड़ो हैं, जड़ों में बैठे हैं हाँ, ब्राह्मण तो ना। हम ही तो मुक्त वंशावली हैं, कुछ बच्चे जो जड़े हैं। हाँ हाँ, ठीक है, और क्लियर कर देना जी। तो वाइंड अप करें। उसमें वो शेयर कर देंगे। टाइम हो गया। तो भाई ने एक्सप्लेन किया है इसको पूरा बीज रूप।
ठीक है, और डाल दूंगा वीडियो इस पे यूट्यूब में। कल को बता ही देना, आप एक्सप्लेन कर देना। आप कल आओगे? कब जा रहे हो आप? 4 तारीख को जाना है ना, फिर परसों? हमने कहा कल हमने जाना है वहाँ अपने, कल हम जाएंगे वहाँ एयरपोर्ट, परसों पे फ्लाइट है। कल आप मॉर्निंग में हैं? मॉर्निंग में? हाँ, मॉर्निंग में होंगे, मॉर्निंग पहुँच जाएंगे ना, वहाँ पहुँच जाएंगे। कल अर्ली शुरू कर रहे हैं सुबह। ठीक है, कल मिलेंगे। कल आपने बताना है ये सारा। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति।